वंदे मातरम। अभी तक हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या पढ़ चुके हैं? साइन इन्वर्स का ग्राफ, कॉस इन्वर्स का ग्राफ, टेन इन्वर्स का ग्राफ, कॉट इन्वर्स का ग्राफ, सेक इन्वर्स का ग्राफ और कोसेकेंट इन्वर्स का ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ इसका डोमेन और इसका रेंज हम लोग निर्धारित कर चुके हैं। अगली बात ये भी जान चुके हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स क्यों होता है। क्यों? कि ये बाइजेक्टिव होता है, यानी कि 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। तो एक समरी व्यू जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको हम आज आपके पीछे लिख करके रखे हुए हैं। पहले एक नज़र उसको देखते हैं और फिर एक एक करके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हर एक प्रॉपर्टी को डील कर लेंगे। ठीक है, अब जरा सा जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, जबकि रेंज इसका -π/2 से π/2 होता है। अब जरा सा देखिएगा, ये जो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखा हुआ है यही सब खेल का जड़ है और इसी पर हम लोग को जो है ना इसको रेस्ट्रिक्ट करना होता है। हम बोल रहे थे ना कि जब 6 वो पढ़ लेंगे तो रेस्ट्रिक्ट करना सिखा देंगे, तो आज से कार्यक्रम शुरू हो गया है। देखिएगा यहाँ पर y इक्वल साइन इनवर्स x, ये आप जान रहे हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब साइन y बराबर x होता है तो उसको पलट करके हम लोग ला सकते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे -1 है, ये किसके लिए है? -π/2 के लिए है। हम लोग ग्राफ में एक बार देख चुके हैं पहले कि -1 -π/2 पर होता है और 1 जो है हमारा कहाँ पे होता है? π/2 पे होता है, तो इसलिए 1 जो है हमारा किसके साथ है? π/2 के साथ है। क्लियर है? अगली बात कि यहाँ -1 है और ये -1 का वैल्यू कहाँ पे आता है भैया? पाई पे आता है। cos पाई बराबर -1 होता है ना? तो यहाँ -1 के साथ हमारा क्या है? पाई है और यहाँ जो है 1 हमारा कब आता है? जबकि cos का वैल्यू 0 होता है, इसलिए यहाँ 1 के साथ 0 है। एक सेकंड के लिए आपको थोड़ा देर पहले लगा होगा कि यहाँ जब -1 -π/2 साथ लिखे तो यहाँ -1 0 साथ काहे नहीं लिखे? सवाल मन में आता है कि यहाँ -1 -π/2 के साथ आप लिख दिए, 1 π/2 के साथ लिख दिए हैं, तो यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम क्यों नहीं किए? बाबू वहाँ पे हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग हमेशा लेस पहले लिखते हैं और जो ज़्यादा वाला होता है वो बाद में लिखते हैं। तो इस कारण से जो है इस तरह का ऑर्डर चल रहा है। यहाँ पे देखिए -1 का जो वैल्यू है वो पाई के लिए होता है, तो -1 पाई के साथ गया और 1 0 के लिए होता है तो 1 0 के साथ गया। ठीक है, अगली बात यहाँ टेन इनवर्स का वैल्यू क्या होता है? -∞ से ∞ तक, डोमेन -∞ से ∞ तक, बीच में कुछ छूटता नहीं है और -∞ से +∞ के बीच में सारे रियल नंबर, सारे वास्तविक संख्या आ जाते हैं। इसलिए जो है हम इसको R से लिखे। R किस चीज का मतलब है? रियल नंबर, इसलिए वहां पे हम लोग R को लिख दिए। ठीक है, अब देखिए R का मतलब हम पहले क्या बोल दिए? -∞ से ∞, यानी कि -∞ कब होगा? जबकि -π/2 होगा और इन्फिनाइट कब होगा? जबकि हमारा π/2 होगा। तो जो बात हम समझाए R का मतलब -∞ से ∞, आई थिंक कि वो समझ में आ गया होगा कि R जो है -∞ से ∞ होता है, -∞ -π/2 पे और इन्फिनाइट π/2 पे। डन। अब अगला जो है लोचा वाला चीज है। लोचा वाला चीज है मतलब थोड़ा झोल है इसमें, और कैसा झोल है? यूनियन का झोल है ना? तो यूनियन के झोल को निपटाने के लिए ये यूनियन का मतलब, जब आप 11th में सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे होंगे तो आप जान रहे होंगे कि एंड का मतलब यूनियन होता है और का मतलब और का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन है इसलिए यहाँ पर हम क्या दिए? एंड दिए। क्लियर? अब यूनियन के पहले वाले को देखिए, यहाँ यूनियन के पहले -π/2 से 0 का है भैया, कहे कि टेन का जो ग्राफ था उसमें, सॉरी कोसेक का जो ग्राफ था उसमें हम देख रहे थे कि -∞ और +∞ दोनों हमारा कहाँ पे आ रहा था? 0 पे आ रहा था, और 0 चूंकि दोनों में था तो उसमें से एक बार उसको हम घटा दिए। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं 0 घटाने का और भी क्या लॉजिक हो सकता है, इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ -∞ जो है वो कहाँ पे होना चाहिए था? 0 पे होना चाहिए, तो -∞ कहाँ है हमारा? 0 पर है। उसके बाद -1 कहाँ पे होना चाहिए? तो -π/2 पे होना चाहिए। कहा है कि साइन -π/2 1 होता है? नहीं, -1 होता है।
कहेगी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो वो उसका रेसिप्रोकल है कौन, कोसेक, तो कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये यहाँ तक चला गया। अब है 1 इसका वैल्यू कहाँ पर होता है, 1 इसका वैल्यू 0 पर नहीं होता है बल्कि π/2 पर होता है, तो π/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस इन्फिनाइट कहाँ होता है, 0 पे। अभी थोड़ी देर पहले हम बोले थे कि कोसेक इनवर्स में माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट दोनों का दोनों वैल्यू 0 पर लाई करता है, इसलिए एक बार जो है उसको हम घटा लेते हैं क्योंकि उसके नीचे वैल्यू जाता ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा कोसेक इनवर्स। अब इसी तरह का लोचा किस में है, सेक इनवर्स में है। तो सेक इनवर्स को देखिए माइनस इन्फिनाइट, अब फिर यहाँ पे क्या है, π/2 है भैया, यहाँ पे 0 था, कोसेक में 0 था, घट रहा था 0, इसमें क्या घट रहा है, π/2 घट रहा है। तो ये माइनस इन्फिनाइट कहाँ पे होगा, माइनस π/2 पे होगा। कहे कि कॉस 90 0 होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, यानी कि 1/0 बराबर इन्फिनाइट, है या नहीं। तो 90 पे सेक का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो इसलिए जो है माइनस इन्फिनाइट हमारा कहाँ पे हो गया, माइनस π/2 पे, और प्लस इन्फिनाइट कहाँ पे हो जाएगा, प्लस π/2 पे। डन। अगली बात यहाँ पे देखिए -1 वैल्यू हमारा कहाँ पे होता है, सेक का पाई पे होता है, कहेगी कॉस 180 -1, ठीक, उसका रेसिप्रोकल 1/cos हमारा सेक होता है। तो यहाँ पे -1 कहाँ पे हो गया, पाई पे, और 1 हमारा 0 पे, कहेगी cos 0 1, और उसका उल्टा सेक 0 भी हमारा 1 होता है। डन। अगला कॉट इनवर्स का आर लिख रहे हैं, मतलब फिर से यही बात कि माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत जा रहे हैं, बीच में सारे के सारे वास्तविक संख्या आ रहे हैं, और उसका वास्तविक संख्या का अंग्रेजी होता है रियल नंबर, इसलिए उसको आर से लिखा जाता है। एगो बात क्लियर कर दे रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे वो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हो, साइन थीटा को SIN ही आप लिखिएगा, थीटा का सिंबल ही लिखिएगा, स्वाकर ई नो अठवा दीर्घई टवाकर नहीं लिखा जाता है। इसलिए ये आपको समझना होगा कि आर वगैरह जो है उसका मतलब क्या है, वो काहे आर ही लिखा जाता है, काहे वो जेड ही लिखा जाता है, काहे वो क्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो माइनस पाई कहाँ, माइनस इन्फिनाइट कहाँ हो जाएगा, पाई पे हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनाइट हमारा पाई पे हो गया, और यहाँ पर जो है इन्फिनाइट कहाँ पे हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा, तो इन्फिनाइट हमारा कहाँ पे हो गया, 0 पे हो गया। तो ये अभी तक जो हम लोग डोमेन रेंज वगैरह पढ़े थे, तो ये उसका एक समरी है, समरी मतलब सारांश है आपके सामने में, और इसको समझने के लिए यहाँ पर जो है उसका डिस्क्रिप्शन है कि ये ऐसा होता है। अब अगला कार्यक्रम हम लोग को क्या करना है कि इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, जो कि इसके प्रॉपर्टी में ही आता है। भैया रेस्ट्रिक्ट वर्ड डेली यूज कर रहे हैं, आखिर वो है क्या। तो आप कभी जब 11th में होंगे तो आप पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इतना, साइन 90 प्लस थीटा इतना, साइन 180 माइनस थीटा इतना, साइन 180 प्लस थीटा इतना, इस तरह से आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू साइन का यदि ऐसे दे दे साइन 725, तो आप क्या करते थे, 720 जोड़ 5 4 पाई प्लस 5 और 2 पाई, एक राउंड 4 पाई 2 राउंड और प्लस 5, यानी कि फिर से पहला घर में घुसता था तो 5, तो आप उसको 2n पाई वाला फॉर्मूला पे तोड़ते थे, हाँ या नहीं। अब इसमें आपको कितना जोड़ना है कितना घटाना है ये बहुत दिमाग लगता था डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स में तो और भी दिमाग लगेगा। इसलिए उसको जो रेस्ट्रिक्ट हम लोग करते हैं, इसलिए कि जो बड़ा बड़ा कोण बड़ा बड़ा एंगल आपको मिलेगा, जब आप देखिए कि इसके बीच में लाइक कर रहा है, तो आपको उतना दिमाग पे जोर नहीं देना होगा, डायरेक्ट आप उसका वैल्यू वहां पे रख करके उसको जोड़ के उसको घटा करके आप जो है आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले साइन इनवर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है। एक सारांश के रूप में अभी हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देख चुके हैं, है कि नहीं। अब क्या करना है कि जो अभी हम लोग पढ़े उसका प्रॉपर्टी हम लोग को समझना है, किसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो सबसे पहले तो हम ये जान रहे हैं कि यदि फलन a यानी फंक्शन a b वैल्यू दे रहा है तो f इनवर्स b हमको a देगा, और यदि ऐसी स्थिति होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, यानी कि 1 1 और 1 2 दोनों हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब इस कंडीशन में
जो भी फंक्शन इस चीज को फॉलो करेगा, यानी कि जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वो हमारा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन भी देगा। चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस चीज को फॉलो करता है, इस चीज को ओबे करता है, इसलिए वो हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देता है। अब हमको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी 1 है, क्या है बाबू, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा साइन साइन कट के थीटा देगा। ये हम लोग पहले कर चुके हैं, जहां की एक्चुअल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये वही काम को अब प्रॉपर्टी को समझना है और इसी वे में इसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि थीटा जो है, यहां देखिए क्या लिखे हैं, फॉर ऑल थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 π/2 क्लोज का है कि ये -1 से 1 जाता है, वैल्यू फिक्स है। और वैल्यू फिक्स का मतलब दरवाजा बंद है, जैसे हमारा दोनों दरवाजा बंद है। इन्फिनाइट से -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट जा रहा है, मतलब दरवाजा खुला हुआ है, वो कहीं भी जा सकता है, दोनों दरवाजा खुला हुआ है, तो वहां पे छोटकी ब्रैकेट देंगे। जहां पे दरवाजा बंद है वहां पे बड़की ब्रैकेट देंगे। यहां देखिए बड़की ब्रैकेट दी है, यहाँ छोटकी ब्रैकेट दी है। मन में सवाल आना चाहिए कि काहे छोटकी ब्रैकेट है, काहे बड़की ब्रैकेट है, काहे भैया, काहे कि इसका वैल्यू -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट जा रहा है और ये ओपन है, ये कहीं भी फैल सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, कहीं तक इसका वैल्यू आ सकता है। तो ये ओपन में है और ये क्लोज में है कि ये -1 से 1 के बीच में रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब इसी तरह से cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा कब, जबकि थीटा हमारा एलिमेंट होगा 0 से पाई पर। का है भाई 0 1 देता है, पाई हमारा -1 देता है, और -1 और 1 क्या है, हमारा फिक्स वैल्यू है कि इसके बाहर नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज किए, क्लोज ब्रैकेट यूज किए, ठीक है। इसी तरह से tan इनवर्स tan थीटा हमारा दे रहा है थीटा, जो कि हम लोग पहले बता ही दिए कि एक्चुअल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू में ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो यहाँ देखिए कि tan का जो ये वैल्यू है -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक जाता है, और -इन्फिनाइट हमारा -π/2 पे होता है, +इन्फिनाइट हमारा +π/2 पे होता है। लेकिन है क्या, -इन्फिनाइट है क्या, +इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब अनंत, कहीं तक जा सकता है, इसलिए इसको हम क्या किए, ओपन ब्रैकेट में रखे। लेकिन अगला दूगो हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि भैया ये जो यूनियन वाला है ये क्या है। तो अब देखिए कोसेक इनवर्स का जो वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं देता है, 1 से ऊपर और -1 से नीचे देता है, -1 से 1 का नहीं देता है। इसलिए हम इसको माइनस, यहाँ देखिए ये जो है -इन्फिनाइट से -1 के लिए ये खड़ा है और इन्फिनाइट से 1 के लिए ये खड़ा है। चूंकि दोनों के बीच का वैल्यू नहीं है, या तो उसको घटा के लिख दें -1 या हम ऐसे यूनियन के फॉर्मेट में लिख दें। जिधर उसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा उधर क्या होगा, ओपन होगा, और जिधर वैल्यू 1 होगा मतलब फिक्स वैल्यू, वहां पे क्लोज ब्रैकेट होगा। -π/2 पे इसका वैल्यू -1 होता है, ये फिक्स है इसलिए ये क्लोज है। यहाँ पे इसका वैल्यू -इन्फिनाइट होता है इसलिए ये ओपन है। इधर देखिए ये इन्फिनाइट है इसलिए ओपन है, और इधर ये 1 है इसलिए हमारा क्लोज है, ठीक है। सेक इनवर्स सेक थीटा, ये भी हमारा वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच का नहीं देता है, तो उसको भी हम वैसे r -1 और 1 कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या किए, 0 से π/2, 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा 1 और π/2 पे -इन्फिनाइट, उसके बाद π/2 पे +इन्फिनाइट, अब पाई पे -1, बढ़ते क्रम में सजा दिया, कोई दिक्कत हमको यहाँ पे नहीं लग रहा है। अगला कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ये दे रहा है थीटा, ये भी उसी मेथड पे एक्चुअल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन इनवर्स फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो थीटा आ गया, ठीक है। अब ये -इन्फिनाइट कहाँ पे दे रहा है, पाई पे, +इन्फिनाइट कहाँ पे दे रहा है 0 पे। तो ये चूंकि -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट जो है कहीं भी एक्सपेंड कर सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ओपन ब्रैकेट के अंदर में आता है। क्लियर है।